अभी अभी में अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कानपुर में नाबालिग ने दारोगा और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि उसे घर के बाहर स्कॉर्पियो में अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया, साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोपी दारोगा का नाम अमित मौर्य है, जो अभी फरार है। वहीं पुलिस ने दारोगा के साथ गैंगरेप में शामिल पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। दो लोगों ने अपहरण किया बहन का, तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया, फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था, तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया। अब फिलहाल पुलिस की 4 टीमें हैं जो आरोपी दारोगा की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी, तभी स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। आरोपी पीड़िता को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और करीब 2 घंटे बाद नाबालिग को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचेंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में, तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है, वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। जिस पुलिस की वर्दी पर यह भरोसा होता है कि ये सुरक्षा करेगी, ये महिलाओं की देखरेख करेगी, वही महिलाओं के साथ अपराध में अगर शामिल है तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल ये है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, जैसा बच्ची का भाई कह रहा है कि गैंगरेप किया, गाड़ी में किया। अब जब ये लोग थाने गए सबसे पहले, तो पुलिस वालों ने अज्ञात के खिलाफ FIR कर ली, लापरवाही बरती। एक नाबालिग के साथ रेप हुआ था, उसको पॉक्सो एक्ट में मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। इसीलिए जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया गया, जो DCP है उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया लापरवाही बरतने की वजह से। अब पुलिस की टीम लगी है, जो पुलिस वाला आरोपी है उसकी तलाश हो रही है। 4 टीम्स हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही अगर वो दोषी होगा तो पुलिस वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो न्याय है वो फौरन मिलना चाहिए, वो बच्ची को फौरन नहीं मिला, उसके भाई को चक्कर लगाने पड़े। ये काफ़ी चिंता की बात है प्राची। बिल्कुल, ये चिंता की बात है और इसी लिहाज से पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब कोई पीड़ित अपनी शिकायत देने आता है तो क्यों नहीं उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट्स के लिए।